अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज पढ़ाया जाएगा दर्स नंबर 17। दर्स नंबर 17 में जिन चीज़ों का ज़िक्र किया गया है वो है मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब नाक़िस की एक किस्म मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब नाक़िस तो आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं। मुरक्कब नाक़िस को कहते हैं द फ्रेज़ को बोलते हैं मुरक्कब नाक़िस, और क्लॉज को बोलते हैं मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब नाक़िस मतलब ऐसा कंपाउंड या ऐसा मुरक्कब जुमला, ऐसा सेंटेंस जो अधूरा हो। नाक़िस के माना क्या होता है? अधूरा, इनकम्प्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट, इसको मुरक्कब नाक़िस कहते हैं। अब मुरक्कब नाक़िस की किस्में हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी है, मुरक्कब इज़ाफ़ी और भी है। तो उसमें मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है उसके बारे में बताया जा रहा है। मुरक्कब इज़ाफ़ी मतलब इज़ाफ़ी वाला तरकीब जो होता है उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी बोलते हैं। ठीक है, मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि। ठीक है, उसको इसमें बताना सिखाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दे देता हूँ सिखाने के लिए। एक सेंटेंस मैं आपके सामने बनाता हूँ। जैसे एक होता अदब। अदब अदब करते हैं किसी का तो बोलते हैं अदब। रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, अदब करना मतलब रिस्पेक्ट करने का। एक होता उस्ताज। ठीक है, उस्ताज का मतलब टीचर। समझ में आ गया? तो अब इसका एक सेंटेंस में अगर यूज़ करते हैं इस वर्ड को तो क्या कहेंगे? उस्ताज का अदब। उस्ताज का अदब, ये हो गया। अब ये उर्दू है, उर्दू में जो पहला है ये बन जाएगा मुज़ाफ़, और जो दूसरा है ये होगा मुज़ाफ़ इलैहि। ठीक है, और बीच में ये का की जो आया है, का की के जो आता है ये मुरक्कब इज़ाफ़ी मतलब मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि की पहचान है। ठीक है, जहाँ बीच में का की क्या जाए समझ लो कि ये मुरक्कब और मतलब मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि का सेंटेंस है। ठीक है, उर्दू में। लेकिन जब इसका अरबी बनाएंगे तो जो उर्दू का जो ये मुज़ाफ़ इलैहि है जो दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसको पहले नंबर पर लाएंगे तो वो हो जाएगा मुज़ाफ़, और पहले वाले को दूसरे पर लाएंगे ये हो जाएगा मुज़ाफ़ इलैहि। सबसे पहले हम लोग इसको उठाते हैं दूसरे नंबर वाले को और लिखेंगे अदब। तो मालूम है कि अगर इसके आगे कुछ ना हो तो क्या है, इस पर अलिफ लाम नहीं आता है। क्या नहीं आता है? अलिफ लाम। ठीक है, और इस पर तनवीन नहीं आती, इस पर तनवीन नहीं आती। ये हो गया अदब। अब इसको उठाएंगे उसके बाद ये ऊपर वाले को और लिखेंगे अल उस्ताद। अल उस्ताद। अब हम लोग पढ़े थे कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में, मुरक्कब इज़ाफ़ी हमेशा क्या होता है? मजरूर होता है, मतलब उसके नीचे हमेशा ज़ेर होता है। चाहे वो ये मुरक्कब मुज़ाफ़ इलैहि जो है ये अगर कहीं किसी वजह से मुज़ाफ़ भी बन रहा होगा तो भी इसके नीचे ज़ेर ही होगा। समझे? अब ये जो उर्दू में जो अदब जो मुज़ाफ़ इलैहि बन रहा था अरबिक में आके उल्टा हो गया है और ये हो गया है मुज़ाफ़, और जो उस्ताद मुज़ाफ़ इलैहि बन रहा था उर्दू में अरबिक में आके मुज़ाफ़ इलैहि बन गया है। ठीक है, इस पर क्या आता है? अलिफ लाम सिचुएशन के हिसाब से आता है। अगर अलिफ लाम नहीं आता तो यहाँ डबल ज़ेर आता, लेकिन अलिफ लाम है इसलिए एक ही ज़ेर लगा दिया है। ठीक है, अदबुल उस्ताज़ी। अब ये डायरेक्ट यहाँ बनाना सिखा रहे हैं और इसमें देख लीजिए। हाँ, तो दो दो वर्ड दिया है सिखाने के लिए, पहले दो वर्ड दिया, अब उसको यूज़ करने के लिए दिया है कि उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी मतलब मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि कैसे बनाएंगे, तो सिखाने के लिए दिया। अदबुन का माना अदब, उस्ताजुन का माना उस्ताज। ठीक है, अब उसका बना दिया है अदबुल उस्ताज़ी, उस्ताज का अदब। अदबुल उस्ताज़ी, उस्ताज का अदब। ये हो गया मुज़ाफ़ और ये हो गया मुज़ाफ़ इलैहि।
तर्जमा इसका जैसे अरबिक में है तो इसका तर्जमा उल्टा करेंगे, जो बाद में है उसको पहले करेंगे। उस्ताद उसका बनाएंगे अदब, बीच में काकी के लगा देंगे उस्ताद का अदब। इसी तरह दरसुन का माना होता है सबक, लेसन। किताबुन का माना किताब। कह दिया कि किताब का सबक, किताब का सबक, सबक का किताब, ये तो उल्टा हो जाएगा, कोई मीनिंग ही नहीं हो रहा है, इसलिए किताब का सबक। तो क्या कर दिया, दरसुल किताबी, दर्स मुजाफ और किताब मुजाफ के लिए। इसी तरह वक्तुन लाइबुन, वक्तुन का माना वक्त टाइम, लाइबुन का माना खेल, ठीक है, लाइबुन अलाबुन जमा, ये खेला गया। अब इसको यूज़ कर दिया इसमें वक्तुल लाइबी, खेल का वक्त। वक्त का खेल तो कहीं दूसरे माने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे खेल का वक्त, खेल का वक्त, खेल का वक्त। लौनुन माना रंग, ठीक है, जहरुन के माना फूल। और कहा लौनु जहरी, फूल का रंग, रंग का फूल तो कहीं नहीं सुने होंगे, इसलिए क्या बनाएंगे, लौनु जहरी, फूल का रंग, फूल का रंग। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब डायरेक्ट इतना समझा दिया, अब यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे दे रहे हैं सेंटेंस। फसल तीनी, फसल का माना आता है मौसम, और तीन का माना अंजीर, अंजीर, ठीक है। अब इसका कैसा तर्जमा करेंगे, जो मुजाफ इलैहि है इसको पहले लाएंगे उर्दू में, कहेंगे इंजीर, उसके बाद क्या है बीच में का की के, और उसके बाद फसल का माना मौसम, इंजीर का मौसम। फजलुल्लाही, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का फजल, ठीक है। यौमुल जुमाती, जुमा का दिन, फ्राइडे का दिन। यौमुल ईदी, ईद का दिन, ठीक है, ईद का दिन। इसी तरह सबक की मश्क, तमरीनुद्दरसी, तमरीनुद्दरसी। अगर तमरीन के माना आता है मश्क, मश्क जानते हैं किसको बोलते हैं, ये हो गया तमरीन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज को बोलते हैं तमरीन। वो मश्क करने के लिए आता है, एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। अब ये हो गया तमरीनुद्दरसी, सबक का मश्क। दरसुल अरबी, अरबी का सबक, दरसुल अरबी, अरबी का सबक। कलमुर रसासी, अब ये देखो, ये बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये क्या बोलते हैं, मुज़ाफ मुज़ाफिली, लेकिन इसका एक ही मीनिंग है, लेकिन दोनों मिल के आता है। कलमुर रसासी, ये इसको क्या, ये दिख रहा है कौन सा पेन है, इसलिए कलमुर रसासी इसका मीनिंग आता है पेंसिल, क्या बोलते हैं इसको, पेंसिल। और कलमुल हिब्री, रोशनाई, व हिब्रून को माना रोशनाई आता है, रोशनाई है कलम, मतलब फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन जो आता है उसको कलमुल हिब्री, और जो पेंसिल आता है उसको कलमुर रसासी कहते हैं। अब यहाँ तर्जमा करने के लिए दे दिया गया है, ठीक है। लड़के का नाम, तो क्या कहेंगे, जो बाद में होगा उसको पहले लाएंगे। नाम क्या आता है, इस्मुल, लड़के का वलदुन, तो कहेंगे इस्मुल वलदी, इस्मुल वलदी। आदमी की तस्वीर, तस्वीर क्या आएगा पहले, तो कहेंगे रस्मुन, और उसके बाद आता है अर्रजुली, तो कहेंगे रस्मुर रजुली। बाग का मेवा, तो मेवा बाद में है लेकिन अरबी में लाएंगे तो इसको पहले लाएंगे और कहेंगे फ़ाकिहतुल हदीक़ती, हदीक़तुन का माना बाग, फ़ाकिहतुन का माना मेवा, हदीक़तुन बाग, बाग का मेवा। घर का काम, शुगलुल बैती, घर का काम। लौनुल फारी, क्या है, चूहे का रंग, चूहे का रंग, चूहे का रंग। दोस्त का घर, बैतुस सदीक़ी, दोस्त का घर, ठीक है। इसी तरह आया लिखने का वक्त, लिखने का वक्त कहेंगे वक्तुल किताबती। मुस्लिम का ईमान, ईमानुल मुस्लिम, उल्टा हो रहा है इसका, क़यामत का दिन, यौमुल क़यामत। इसी तरह इंजीर का दरख्त, शजरुत तीनी, शजरुन का माना आता है दरख्त, पेड़, ट्री। फसलुल वर्दी, गुलाब का मौसम। कफसुल बबगाई, तोते का पिंजरा, तोते का पिंजरा। अरब की ज़मीन, अर्जुल अरबी, ज़मीन का अर्जुन, अर्थ, और अरब का अरब। अल्लाह का नाम, इस्मुल्लाही, ठीक है। लिखने का मश्क, तमरीनुल किताबती, एक्सरसाइज इसको बोलते हैं। वालिद के दोस्त, कहेंगे सदीक़ुल वालिदी, वालिद के दोस्त। इसी तरह अल्लाह की किताब, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। अज़ाबुल क़ब्री, क़ब्र का अज़ाब। वक्तुल क़िराअती, पढ़ने का वक्त, पढ़ने का वक्त। बैतुल्लाही, अल्लाह, अल्लाह के घर, ठीक है।
कौवे का रंग, लौनुल गुराबी, गुराबी कौवे का घर, शक्लुस समकी, मछली की शक्ल, मछली की शक्ल। गुलाब का पौधा, करसुन का माना पौधा आता है, अलवर्दु का माना गुलाब का, गुलाब का पौधा। अल्लाह का बंदा, अब्दुल्लाही, अल्लाह का बंदा। इसी तरह रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का रसूल। कुरान की तालीम, तालीमुल कुरानी, तालीमुल कुरानी, तालीम का तरीका, मिनहाजुत तालीमी, मिनहाजुत तालीमी। आई होप आप लोगों को ये बात, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जैसे ये मुरक्कब इजाफ़ी में बीच में जहाँ भी काची के आता है उसका मतलब होता है कि ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि का सेंटेंस से जुमला है। और जहाँ भी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि, जहाँ भी काची के वाला आएगा उसको समझ जाना है। बनाने के लिए जो लास्ट वाला होगा उसको पहले लाएंगे, जो पहले वाला होगा उसको लास्ट में लाएंगे। यहाँ था लड़के का नाम, तो नाम का इस्मुन आता है जो बाद में आया है, तो पहले ला देंगे इस्मुन, उसके बाद लड़के का लाएंगे और कहेंगे अलवलदी। और अलवलदी जो मुज़ाफ़ इलैहि बन रहा है, मुज़ाफ़ इलैहि के नीचे क्या होता है, हमेशा मजरूर होता है, उसके नीचे हमेशा ज़ेर होता है। समझ में आ गया। और मुज़ाफ़ पर कभी भी अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। देखो इसमें जितना भी मुज़ाफ़ दिया है, इसमें जितना भी मुज़ाफ़ है, फसलुन है, अदबुन है, दरसुन है, वक्तुन है, लौनुन है, यौमुन है, फजलुन है, तमरीनु, दरसु, कलमु, कलमु, ये सब मुज़ाफ़ है लेकिन इस पर अलिफ लाम नहीं है। तो इसलिए मालूम चल गया कि मुज़ाफ़ पर कभी भी अलिफ लाम नहीं आता और मुज़ाफ़ इलैहि हमेशा मजरूर होता है, हमेशा ज़ेर वाला होता है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। जो भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसमें क्लियर कर देंगे या अगले वीडियो में बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।